Hello everyone, I am Manpreet and today my topic is fables. Firstly, we know about what are fables. Fables are a short stories that have a moral and teach a lesson. The theme and the characters are interesting and the story is often very funny and entertaining. बच्चों, आज मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ और हमारी पहली कहानी है बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। एक बार जंगल के राजा शेर को पता चला कि उनके राज्य में एक खरगोश रहता है और खरगोश भी ऐसा कि जो भी उसे सुबह देख ले उसे पूरा दिन भोजन नसीब नहीं होता था। बट राजा किसी की बात पे यकीन नहीं करता था। राजा ने इस बात को आजमाने के लिए खरगोश को अपने दरबार में बुलाया और दूसरे दिन राजा ने सुबह उठकर सबसे पहले खरगोश का मुख देखा। राजा के साथ क्या हुआ, राजा का पूरा दिन ऐसे ही बीता कि उसको खाना खाने का टाइम तक नहीं लगा और राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने गुस्से में आकर खरगोश को फांसी की सजा सुना दी कि भाई राजा कहते कि ऐसे खरगोश का हमारे दरबार में क्या काम, हमारे राज्य में क्या काम, जिसको देखने से लोगों का दिन ही बर्बाद हो जाए। वो कहता है इसको फांसी की सजा दो और मार दो। तो दूसरे दिन जब खरगोश को फांसी देने लगे, खरगोश से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। खरगोश कहता है कि मैं एक बार राजा से मिलना चाहता हूँ। अब जब खरगोश को राजा के सामने लेकर गए तो खरगोश ने कहा कि महाराज, अगर मेरा मुख देखने से आपका पूरा दिन काम में लगा रहा, आपको भोजन तक नहीं नसीब हुआ, तो मैं क्या समझूं? आपका मुख देखने पे मुझे तो फांसी की सजा मिली। अब हम दोनों में से बुरा कौन, आप के मैं? राजा को समझ में आ गया था कि भगवान ने हर मनुष्य को, हर जीव जंतु को एक जैसा ही बनाकर भेजा है और इसमें कोई बुरा नहीं होता। ये हमारा देखने का नजरिया होता है। और एक बात और समझ में आई कि हमें अपने कामों का दोष किसी और के सिर नहीं लगाना चाहिए। दूसरी स्टोरी है डरपोक पत्थर। एक बार एक मूर्तिकार को रास्ते में एक पत्थर मिला और मूर्तिकार को वो पत्थर इतना पसंद आया, उसने सोचा कि इसे घर ले जाता हूँ और इसकी एक सुंदर सी मूर्ति बनाऊंगा। थोड़ी देर चलने के बाद मूर्तिकार को एक और पत्थर मिला तो उसने उसको ऐसे ही उठा लिया कि चलो काम आएगा। वो दोनों पत्थर लेके अपने घर पहुंचा और जब मूर्तिकार ने पहला पत्थर जो उसको बहुत पसंद आया था उसको लेकर मूर्ति बनाना शुरू किया, अभी उसने स्टार्ट ही किया था कि पत्थर में से आवाजें आने लगी। पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार डर गया और उसने पत्थर को साइड पे रख दिया। फिर उसने पत्थर को दोबारा उठाया और फिर से मूर्ति बनानी शुरू की तो फिर पत्थर का वही काम शुरू। पत्थर फिर कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार तंग आ गया और उसने तंग आकर पत्थर से पूछा कि ऐसा क्या हुआ, क्यों चिल्लाने लगते हो? तो पत्थर कहने लगा कि आप कृपया किसी और पत्थर से मूर्ति बना ले, मैं इतना कष्ट नहीं सहन कर सकता। ने दूसरे पत्थर की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई। कुछ दिनों के बाद गांव के लोग मूर्तिकार के पास मूर्ति लेने के लिए आए तो मूर्तिकार ने उनको वह मूर्ति दे दी और गांव के लोग कहने लगे कि उन्हें एक एक्स्ट्रा पत्थर चाहिए जो कि वो मंदिर के बाहर रख सके, जिसपे आते जाते लोग नारियल फोड़ सके। तो मूर्तिकार ने वो जो पहले वाला पत्थर था वो ऐसे ही उसके पास पड़ा था, क्योंकि जब भी मूर्तिकार उसका कुछ बनाना चाहता था तो चिल्लाने लग जाता था और मूर्तिकार कहता कि ये वाला पत्थर ऐसे ही पड़ा है, आप इसको ले जाओ। लोगों ने जो मूर्ति थी उसको मंदिर में स्थापित कर दिया और जो एक्स्ट्रा पत्थर था उसको बाहर रख दिया। अब मंदिर में क्या होता, लोग आते और जो मूर्ति बनी थी उसकी पूजा करते, अर्चना करते और जो पत्थर बाहर पड़ा था उसके ऊपर नारियल फोड़ते और चले जाते। तो पहले वाला पत्थर जो कि मंदिर के बाहर पड़ा था वह सोचने लगा कि काश उस दिन मैंने वो कष्ट सहन किया होता तो आज मैं भी भगवान की जगह पूजा जाता, मेरा स्थान भी मंदिर के अंदर होता। पर उस दिन उसने मुसीबत का सामना नहीं किया, जो भी उस पे कष्ट आ रहा था उसको उसने नहीं सहन किया, तो आज उसकी ये हालत है। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हमारे रास्ते में कोई बाधाएं आती है तो हमें उनसे घबराकर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें उनका सामना करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। तीसरी कहानी है अभिमानी मेंढक। एक बार एक तालाब में एक मेंढक और उसके 3 बच्चे रहते थे। मेंढक हर समय अपने बच्चों को कहता रहता कि इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ।
मेरी सबसे ज्यादा ऊंची आवाज है। और हर समय मेंढक अपने बच्चों को यही बात रटाता रहता। बच्चे भी यही सोचने लगे कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हमारे पिता है। कुछ दिन बीतने के बाद बच्चे जब तालाब से बाहर निकले तो उन्होंने तालाब के बाहर एक बैल देखा जो कि बहुत ही बड़े शरीर वाला था। तो बच्चे पहले उसको देखकर डर गए और फिर सोचने लगे कि इसका कितना बड़ा शरीर है, इसकी आवाज कितनी ऊंची है। वे तीनों डरकर वापस तालाब में आ गए और अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी आप ऐसे ही कहते थे कि इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली आप हो, बट आज हमने आपसे कहीं ज्यादा गुना शक्तिशाली जीव देखा। तो मेंढक को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अपनी सांस फुलाने लगा। पूरी जोर से सांस फुला के मेंढक कहता कि इतना बड़ा था। तो बच्चे कहते नहीं, आप तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, वो तो बहुत ज्यादा बड़ा था। फिर मेंढक को और गुस्सा आता है और वो फिर जोर से सांस फुलाता है। फिर पूछता है क्या इतना बड़ा? तो बच्चे कहते नहीं, इससे भी ज्यादा बड़ा। फिर मेंढक फिर तीसरी बार जोर से जब सांस फुलाता है तो इतने में मेंढक फट जाता है। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि जब कोई अभिमान करता है, अपने ऊपर अहंकार करता है, तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। एक और बात कि हमें भगवान ने जैसा बनाया है हमें वैसे ही रहना चाहिए। दूसरों की नकल करोगे तो अपना अस्तित्व भी गवा दोगे।